डायरी और पेन लेकर के गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने देखा आंखें मोटी मोटी वैसे सूज रही हैं, ये सब ऐसे हो रहा है, हालत अच्छी नहीं है। लिख करके पूछते हैं कि क्या हुआ, कि आज बहुत बेचैनी है। लिख करके कहा, मैं भी मौन था, वो भी मौन, आज बहुत बेचैनी है। हुआ क्या है, क्यों बेचैनी है? क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा, बस यही लगता है कि इतना समय मेरा यूं ही चला गया। मैं मौन भी रहता हूँ, अभ्यास में बहुत बहुत देर बैठता हूँ, लेकिन अभी वो लहर नहीं आ रही है, तो ये क्या ऐसे ही रहेगा? तो उन्होंने फिर एक मुझे टेक्निक सिखाई कि रात्रि के घोर सन्नाटे में अनहद की धुन, अनहद की ओम की ध्वनि मौन रह कर करो। मौन, साइलेंट। आपने अभी साइलेंट ध्वनि नहीं की है, ये ऐसी होती है, सांस के साथ हो जाती है, मन ही मन होती है। नहीं, मैं तो मौन था ना, बोल नहीं सकता था, इसलिए मौन था मेरे लिए। अच्छा, साधना में भी वो भी नहीं बोल सकते नहीं, कुछ नहीं। मिलते तो थे, मिलते भी नहीं थे किसी से। इशारे भी, जैसे आज मेरा हाथ हिल रहा है, ऐसे भी हाथ भी नहीं हिलाते थे किसी के लिए, बिल्कुल अलग थे। तो उसके बाद में उन्होंने समझाना शुरू किया कि रात्रि के घोर सन्नाटे में अनहद की ध्वनि मौन। उसके बाद इस ध्वनि को अपने अंदर से उठती हुई अनुभव करो, यहाँ से नाभि से ऐसे उठती हुई अनुभव करो, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही पूरे शरीर में ये ध्वनि फैल जाएगी, और फिर रोम रोम से ये ध्वनि निकलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे जैसे रोम छिद्र है, जैसे ये रोमकूप है, तो रोमकूपों से वो ध्वनि ऐसे प्रस्फुटित होती है। ठीक वही ध्वनि बाहर ब्रह्मांड में भी गूंज रही होगी, सेम टू सेम। अब बाहर की ध्वनि और अंदर की ध्वनि देखेंगे तो बिल्कुल एक आकार हो चुका होगा। जिस समय दोनों ध्वनियां एक हो जाती हैं, वो भी और ये भी सब ऐसे अंदर बाहर एक हो जाता है, तो उस समय प्रति प्रसव की स्थिति आती है। प्रति प्रसव, मिलन की स्थिति आती है। लेकिन हम वो तालमेल बिठा नहीं पाते। हमको तो अंदर की सुनाई नहीं देती, तो बाहर की कैसे सुने? बाहर की सुनाई दे तो अंदर की सुनाई नहीं देती। हमारा प्रति प्रसव नहीं हो रहा है। उसके बाद बोले, जब वो स्थितियां घटित होंगी तो उसको वो धीरे धीरे फिर लुप्त भी होता अपने आप ही। उसके स्थान पर पहाड़ों के चित्र आ जाएंगे, ऋषि मुनियों की आकृतियां आएंगी, आपको तरह तरह के दिव्य दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। साधक उसमें उलझ जाता है। साधक उलझता है, बुरी तरह से उलझ जाता है। वो सोचता है बस तू तो सिद्ध हो गया। और यहाँ तक कि जो आपके प्रिय रहे हैं, राम कृष्ण और शंकर आदि जितने भी हैं, वो भी सब दिखाई देते हैं। ये मैं मेरठ के अनुभव से कहता हूँ, ये सब दिखाई देते हैं, सब चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन इनके भी पार जाना होता है, इनसे भी बहुत आगे की यात्रा है। ये प्रारंभिक क्षणों में आया करते हैं। उसके बाद अगली स्थिति क्या होती है? एकदम शून्य सरोवर में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र एक ही सत्ता विराजमान, और उसमें आप पूरी तरह से विलीन हो चुके होते हैं, डूब चुके होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, नीचे लिख करके। एक मेरे को ऐसे यहां ऐसे मारा हाथ, ऐसे करके जाओ। मैं चला गया। रात्रि में लगभग 1:30 बजे मैं बैठता था अपने वेद मंदिर की छत पर जाकर के। ये मेरा नियम था। और उस ठंडी में नहीं, सॉरी, वो दूसरा प्रकरण जुड़ गया। उसी समय रात्रि के समय मैं अपने ही कक्ष में था वहां पर, और बैठा अपने कमरे में, अपने आसन पर जाकर बैठा उठ करके। थोड़ी देर, लगभग 25 मिनट लगे होंगे, 20 से 25 मिनट। 20-25 मिनट में क्या हालत होती है? इतना भारी शोर, इतनी भारी आवाज, इतना विशाल कि मैंने आज तक ऐसी आवाज दोबारा नहीं सुनी। और ऐसा लगता था कि जैसे हजारों हवाई जहाज
इस आश्रम के ऊपर आ गए। वो क्षण थे, हजारों, एक दो नहीं, एक दो की घूंघू तो हम देख लेंगे, वो तो बहुत विशाल माता। थोड़ी देर वो सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और एकदम फट से यूं आंख खुली। ये है, ऐसे करूं बैठा बैठा है। वो ऐसा झटका था, ऊपर चला गया मैं छत पर, जाकर देखा दूर दूर तक कोई भी नहीं। दूर कोई सियार बोल पड़ता है या कुत्ता भौंक जाता है उस पहाड़ी क्षेत्र में, बाकी कोई आवाज नहीं। रात्रि में तो पहाड़ों में वैसी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, पहाड़ियां नहीं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर रोक देते हैं गाड़ियों को, रात में नहीं जाते। 5 दिन तक मैं पागल रहा, बिल्कुल 5 दिन लगे। बच्चे खाना पहुंचा देते हैं, खाना रखा तो रखा है, मैं यूं बैठा हूँ, वही दिमाग में चलता रहता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो साधना की पगडंडी पर जब आप चलेंगे, या तो अभी चले नहीं, तो आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ होना शुरू होगा। समस्या यह है कि हम साधना की उस आंतरिक पगडंडी पर नहीं चलते, हमने बाहर के मार्ग पकड़ रखे हैं। बाहर के मार्ग ऐसे पकड़ रखे हैं कि बाहर में ही हम सेट हो चुके हैं। तो अच्छा है, अपने जीवन को परमपिता परमात्मा की उन शक्तियों से जोड़ें, उससे जोड़ दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ विशेष अनुभूतियां प्रारंभ हो जाएंगी, आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। अपनी साधना को बढ़ाइए, जहाँ हो, जिस जगह से जगह पर हो, वहीं से साधना बढ़ाओ, और साधना वहीं से बढ़ जाती है। आपको मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप किसी ऑफिस में भी हैं, बीच में लंच होता है ना, 1 घंटे का होता है, उस 1 घंटे के लंच में पूरे समय खाना नहीं खाते आप उस चाहें तो, अगर आप उसके प्रेमी हैं आध्यात्म के, तो 10 मिनट वहां भी निकाल सकते हो। कोई भी साहब, कोई भी कंपनी, कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आपने 10 मिनट आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं। बोलो, आपको रोका क्या बीच में? जैसे आप अभ्यास करते हो, लेकिन जहां आवश्यकता लगी वहां तो आवाज देंगे, लेकिन अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपको कोई टोकने वाला नहीं। और पहले से ही निर्धारित करके ये बैठे कि अब मैं फ्री हूं, इस समय अब मेरा कोई कार्य नहीं है। और वैसे भी कह के जा सकते हो कि मैं थोड़ा सा अभ्यास के लिए जा रहा हूं, जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा। तो यही है अपने जीवन को उठाने का मार्ग। आहार बदलना है और अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लेना है। एक लड़का मुझसे, जैसे ये नौजवान है, और वो कुछ साइंटिस्ट नौजवान था। वो साइंटिस्ट नौजवान ये है, खेड़ी की बात है, दौरौला के पास खेड़ी की बात है, मेरठ। वहाँ मैं उनके क्षेत्र में गया हुआ था, और मैं ऐसी आध्यात्म की बहुत सारी ज्योतियाँ, महाज्योतियाँ, जो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो सब आ रहा था, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में वो कहा, जी आपकी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या ये संभव है जो आप बता रहे हैं? क्या ऐसा अंदर होता भी है इस जगत में, आंतरिक जगत में? मैंने कहा, भाई मैं तो असत्य बोलता ही नहीं हूँ, और मैं वो बातें बोलता हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुआ है। मैं तो ऐसे सुना करके बोलता ही नहीं, और मैं तो किताब पढ़ के भी नहीं बोलता जल्दी से। मेरे तो, और बोलना होता है तो पहले बता देता हूँ कि ये वहाँ का है, उस स्थान से मैंने पढ़ा है, या ये कहानी मैंने वहाँ सुनी है, या मेरे जीवन की है, तो मैं अपने वैसे बता के बोलता हूँ, ये सत्यता है उसमें। तो बोले, मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। मैं कि हो जाओ तैयार, इनकी परीक्षा हो चुकी है। बोले, मेरी परीक्षाएं हो गई हैं। अब उसने कमर कस ली, उसका नाम है सुदीप। पूछ सकते हो। सुदीप ने संकल्प ले लिया, जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा, जो बताएंगे वही करूंगा। उसके बाद में सुदीप ने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। अब वो दिन में जब देखें, अभ्यास के लिए बैठा है, और गर्मियों में अंदर बैठा, गर्मी में घुट करके, पंखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बैठा है। वह गर्मी लगी नहीं रही है। अभ्यास में गर्मी नहीं लगती, गर्मी सर्दी से पार निकल जाता है आदमी। ये गर्मी सर्दी बाहर की त्वचा तक रह जाता है, वहीं तक रह जाता है, अंदर कोई गर्मी सर्दी नहीं है। उसके बाद बैठा है, उसकी माँ मेरे पास आती है कि जब से लड़का आपसे मिला ना, इसको क्या हो गया है? ये तो बार बार अंदर ही बैठा रहता है, अंदर ही बैठा। मैं क्या आपसे बैठने दो, अभी आप कुछ मत टोको,
कम से कम अच्छा तो कर रहा है ना कुछ। बोले नहीं जी मेरा लड़का मेरे हाथ से चला गया तो कि तेरे हाथ से जाएगा नहीं, तेरी उल्टी सेवा करेगा। उसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मुझसे आके कुछ नहीं हुआ। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन भी कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन कुछ नहीं हुआ। छठे दिन हो गया, छठे दिन हो गया, मेरे पास अचानक हाँफता हुआ आया। मैं कह रहे बड़ा पसीना आ रहा है, क्या हुआ? बोले जी पता नहीं क्या हुआ। मैं कि हुआ क्या, पहले बता, परेशान मत हो, क्या बात बताओ क्या हुआ? बोले जी मैं बैठा हुआ हूं ऐसे और एकदम घोर अंधकार और दूर ऐसे वहां से बिजली कड़कनी शुरू हुई। अभ्यास करते समय दूर बिजली कड़कती मुझे दिखाई दे रही है साफ साफ, और बिजली कड़क ही नहीं रही है, वो गिरती भी चली आ रही है, और वो गिर रही है, बार बार आगे चलती आ रही है। और ऐसी बिजली गिरती मैंने कभी नहीं देखी। और जैसे ही मेरे पास गिरी जोर से, इतने में मेरी आंख धैर्य से खुली। जैसे मैंने भी कहा ना मेरी आंख खुल गई, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, बोले मेरी आंख एकदम खुल गई और मैं बहुत अंदर से घबरा गया हूं एकदम। इसके बाद मैं कि सुदीप, अगर आज वो बिजली तुझ पे गिर जाती तो नए किसी बुद्ध का जन्म हो जाता, नए किसी राम का जन्म होता, आज नए किसी कृष्ण का जन्म होता, नए किसी दिव्य शक्तियों का जन्म हो जाता। आज तो बिजली गिरनी चाहिए थी। अब वो कहे फिर गिरेगी ना। लेकिन मेरी बात सुनो भाई, ये तो तुम लगन से बैठे थे, अब तुम बिजली की वेट करोगे? समझना ध्यान से, अब कुछ नहीं होगा। अब तो तुम इमेजिनेशन करते रहोगे, कल्पना करते रहोगे। अब क्या होगा? वो क्षण ऐसे ही हुआ, सुकरात के साथ भी ऐसे ही हुआ, कुछ बुद्ध के साथ भी ऐसे ही हुआ है, महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये जितने भी हुए ना, और ये दयानंदी दयानंदी दयानंद चिल्लाते रहते हैं, दयानंद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, पर दयानंदियों के साथ नहीं हुआ। किसी के दुख के साथ हो गया तो होगा, बाहर बाहर अटके रहे, बार बार अटके रहे। पुस्तक पढ़ लूं, हाँ पुस्तक पढ़ लूं, सूत्र रट लूं, वो सब वहीं तक रह गया, अंदर तो कोई जा ही नहीं पाया। गए दयानंद गए, ये पक्की बात है, दयानंद गए, उनको मिला। तो इसी प्रकार से आपको साधना की पगडंडी पर चलना प्रारंभ कर देना चाहिए और समर्पित हो जाओ। जिससे बोलो प्रेम से बोलो, जिससे भी लो अच्छे ढंग से बोलो, स्पष्ट बात बोलो, असत्य का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, मार काट की भावना बिल्कुल नहीं रखनी। बचाव की भावना तो रहेगी, बचाव की भावना तो रहेगी, लेकिन मार काट की भावना कुछ नहीं है हमारे अंदर। हम सत्यवादी हैं, सत्य तो बोलेंगे, पूरी तरह से सत्य बोलेंगे। मेरे से आज तक भी सच तो यह है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे सत्य के कारण छोड़ डाला। मेरे आर्य जी थे, वो मेरे सत्य से परेशान थे, भजन प्रकाश आर्य जी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मुझे यही टोका कि कब तक हरिश्चंद्र बने रहोगे। मैंने कहा भाई मेरे मुंह से झूठ निकलता ही नहीं, मैं बोलूं कैसे? बताओ ना, कुछ रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा कि झूठ बोलने की ट्रेनिंग कैसे लूं। आपने मुझसे पूछा कि वहां जाना है, वो जगह कितनी दूर है? मैंने कि भैया इतनी दूर है, बता दिया। आपके पास क्या है? मैंने कि भाई मेरे पास तो ये सामान है। मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, और बचपन से पढ़ते हैं झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माता आज तक सीखा ही नहीं। मोबाइल पर दिन भर में कितनी झूठ बोल जाता है आदमी, कितनी झूठ बोलता है। तो नहीं, अपने जीवन को साधना से जोड़ो। और समाज के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, कोई लेना देना नहीं है। परमपिता परमात्मा एक सुप्रीम पावर ही है, एक ही सुप्रीम पावर है। ये तलवार चलाने वालों का भी वही है, सबका एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है। तो इसलिए अपने जीवन को साधना से जोड़ें, पवित्रता से जोड़ें, आनंद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।